बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सलामत तासरीन की बहाली तक हर मुमकिन जदोजहद जारी रखेंगे। काशिफ वड़ाइच RCDS तंजीम की जानब से वसीम खोकर की निगरानी में सलामत तासरीन में राशन की तकसीम। कोटली लोहारा सियासी समाजी शख्सियत काशिफ वड़ाइच और वसीम खोकर ने कहा कि सलामत तासरीन मदद नेक काम है, इनकी बहाली तक हर मुमकिन जदोजहद जारी रखेंगे। RCDS फलाही तंजीम ने सैलाब से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करते सैकड़ों मुतासरीन में राशन तकसीम किया। RCDS के मैनेजर डायरेक्टर शाजिया नवाज, मोहम्मद शहीर एरिया मैनेजर सियालकोट, मोहम्मद ताहर ब्रांच मैनेजर और अल्ताफ़ अहमद अवान और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल रज़ाकारों ने पहले कोटली लोहारा के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और कल कोटली लोहारा में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद करके इस तकरीब में 250 मुस्तहिक खानदानों को आटा, चावल, दाल, तेल और दीगर ज़रूरी अशिया खुर्दनोश पर मुश्तमिल राशन पैक फराहम किए। RCDS के मैनेजर डायरेक्टर शाजिया नवाज और मोहम्मद शहीर एरिया मैनेजर सियालकोट के मुताबिक हमारी NGO RCDS का मकसद मुश्किल वक्त में मुतासरा अवाम की फौरी मदद करना और इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना है। उन्होंने कहा कि मज़ीद इमदादी सरगर्मियाँ आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरा खानदानों को रिलीफ फराहम किया जा सके। इस मौके पर मेहमान खसूसी काशिफ वड़ाइच, समाजी शख्सियत वसीम खोकर, कामरान सुलहरी, हाजी नबील, SA शराजी भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास की हदायत पर AC कमालिया का कार्रवाई, महंगाई करने वालों पर जुर्माने और FIRs कमालिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर अब्बास की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम इकरा नासर ने शहर के मुख्तलिफ सब्जी और फ्रूट की दुकानों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद ये देखना था कि दुकानदार हुकूमत की मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अमल कर रहे हैं या नहीं। चेकिंग के दौरान कुछ दुकानदार सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे जिनकी तारीफ की गई, लेकिन कई दुकानदार ऐसे भी निकले जो अपनी मर्जी से ज़्यादा दाम वसूल कर रहे थे। इन दुकानदारों पर भारी जुर्माने किए गए और कुछ के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर ने कहा कि गिराव फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना रोजाना बाजारों का दौरा किया जा रहा है ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। हर दुकानदार को चाहिए कि वो रेट लिस्ट अपनी दुकान पर लगाए और इसी के मुताबिक चीज़ें बेचे। शहरियों ने इस कार्रवाई को सराहा और कहा कि इंतजामिया के इन इकदाम पर महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लोगों का कहना था कि ऐसे दौरे रोज़ होने चाहिए ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। ठट्ठा से एक अहम खबर शामिल करते हैं। जरक में JSC महाज की जानब से नाजायज़ टोल टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने जरक बिस्मिल्लाह चौक पर धरना देकर ठट्ठा और हैदराबाद बदीन कराची के दरमियान आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली समो से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठट्टा के इलाके जरक में आज GSN महाज ज़िला ठट्टा के ज़ेर एहतमाम गैर कानूनी टूल टैक्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। कामरेड अमजद शोरो और समाजी रहनुमा अनवर जमारी की क़यादत में मुजाहरीन ने जरक बिस्मिल्लाह चौक पर धरना देकर ठट्टा, हैदराबाद और कराची टंडो मामद खान बदीन की आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी। मुजाहरीन का कहना था कि जरक से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर चिलिया मकाम पर पहले से एक टूल प्लाजा कायम है, उसके बावजूद जरक के करीब नया टूल टैक्स आवाम पर जुल्म के मुतरादफ है। शुरका के मुताबिक दो टूल प्लाजे एक ही शाहरा पर लगाना सरासर गैर कानूनी इकदाम है। गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। उस गैर कानूनी गुंडा टूल प्लाजा को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। एहतजाज के बायस शाहराओं पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। उस दौरान SHO जरक मौके पर पहुंचे और मुजाहरीन से मुज़ाकरात किए। पुलिस अफसर ने यकीन दहानी कराई कि 2 रोज़ के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यकीन दहानी के बाद मुजाहरीन ने धरना ख़त्म कर दिया। रास्ते खुलने पर ट्रैफिक बहाल हुई और मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। GSN महाज के रहनुमा अमजद शोरो और समाजी रहनुमा अनवर जमारी ने खबरदार किया कि अगर टूल टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया गया तो एहतजाज
کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا. جی خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. سنجنید کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگن نواز کی ہدایت پر صحت عامہ کے تحفظ کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشن جاری. پنجاب فوڈ اتھارٹی اکاڑا کا سیریل پروڈکشن یونٹ دلیا بنانے والے یونٹ پر چھاپا باری جرمانہ عائد. فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی رحمان ٹاؤن نز سہارا سٹی رنالا ہوڈ میں کی. معائنے کے دوران یونٹ میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، چوہوں کے فضلات اور حشرات کی موجودگی، زنگ آلود برتنوں اور دلیا پیکنگ کے لیے انتہائی گندی مشینری کا استعمال اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عوام خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں فوری طور پر PFA کی ہیلپ لائن 1223 پر دیں. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تمام فوڈ بزنس آپریٹر قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. مٹھی سے ہمارے بیورو چیف شباش کوٹھک کے مطابق تھرپاکر ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی صوبہ سندھ سہیل احمد شارک کی مٹھی میں پریس کانفرنس. پاکستان جن مسائل میں الجھا ہوا ہے ان کے حل کے لیے کل پاکستان اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مینار پاکستان پر 21 نومبر کو ہونے والے اجتماع میں پورے ملک کے مسائل پر بات ہوگی. پیپلز پارٹی 17 سالہ سے برسر اقتدار ہے مگر ان مسائل کی جڑ بھی وہی ہے. مینار پاکستان پر سندھ کے تمام مسائل کے حل کی قرارداد پیش کریں گے. جماعت اسلامی رہنما نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھرپاکر میں منشیات، بے روزگاری، کارو نجر، پہاڑی کی کٹائی کے ساتھ تمام مسائل کے لیے جماعت اسلامی تھرپاکر جدوجہد کے میدان میں رہنے کا اعلان کرتی ہے. 19 اکتوبر اتوار کے دن امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ کاشف سعید شیخ نے پورے سندھ کے اندر ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہروں نکال دی. بھرپور احتجاج کریں گے. ڈی سی ہاؤس جو ان کا گھیراؤ کریں گے، ایک تبادلہ آواز بنائیں گے اور کسانوں کا ان کا حق دلائیں گے. جو وہ خرچ کرتے ہیں، جو وہ امیدیں لگاتے ہیں، جو ان کا پورا خاندان اپنی فصلوں کے ساتھ، فصل اچھی ہوتی ہے تو زندگی کا پہیہ گھومتا ہے. تو انشاءاللہ کسانوں کا بھی ان کا حق لے کر دیں گے، مظلوموں کو بھی ان کا حق لے کر دیں گے. پورے سندھ میں انشاءاللہ 19 اکتوبر کو جو ہے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مظاہرے کر کے جماعت اسلامی بیٹھے گی نہیں. جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اجتماع عام کی تحریک بھی چلائیں گے، اجتماع عام بھی لوگوں کو لے کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ضلع کے اندر کارواں نکالیں گے اور اس کارواں کے اندر ہم اپنے کسانوں کو، ہاریوں کو، ناریوں کو سب کو اکٹھا کر کے اور جو ہے وہ ایک اویئرنیس چلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ پوری ایک تحریک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے جتنے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، جماعت اسلامی ان سب کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ مسئلے انشاءاللہ ہم حل کرائیں گے اور ایک خوشحال سندھ اور ایک خوشحال پاکستان انشاءاللہ ہمارا ہدف ہے. اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کو، سب کو ہم دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتے ہیں. 21، 22، 23 نومبر کو یہاں سے انشاءاللہ قافلے جائیں گے مینار پاکستان لاہور. یہ سارے مسائل ہیں، اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق دربار صابری کلس شریف میں حضرت پیر سیدن شاہ اور حضرت پیر گلزار حسین کی سالانہ عرس مبارک کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی. پہلے روز ذکر خالق کائنات اور مدحت سرور کونین سے تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. نماز جمعہ سے قبل دعائیہ تقریب منعقد کی گئی جس میں رکت امیز مناظر دیکھے گئے، جبکہ بعد نماز عشاء محفل سماع ہوئی جس میں ملک کے نامور قوالوں نے حاضری پیش کی. دوسرے اور آخری روز علماء کرام نے اپنے خطابات میں اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت، صوفیہ کرام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی. بعد ازاں محفل سماع کا انعقاد ہوا جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. آخر میں سجادہ نشین پیر شمیم صابر صابری نے امت مسلمہ اہلیانی فلسطین کشمیر پاکستان کی ترقی بہتری کے لیے خصوصی دعا کروائی اور علاوہ ازیں حاضرین میں صاحبزادہ راشد شمیم صابری اور گلزار حسنین صابری نے بھی لنگر تقسیم کیا. گوٹ کی عادلپور جان محمد سوسائٹی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوٹ کی اسسٹنٹ کمشنر خان گڑھ مجید حمید شیخ نے یوسی قاضی بادل مہر میں پولیو ٹیم سے ملاقات کی.
इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गोड की असिस्टेंट कमिश्नर हानगार्ड मजीद हमीद शेख ने पोलियो के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की सख्ती से हिदायत करते हुए कहा, पुल जैसे बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाएं और रास्ते में मुसाफिरों को रोका जाए। अगर इनके साथ मासूम बच्चे हैं तो इन्हें भी पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। अगर किसी भी पोलियो टीम को कहीं भी कोई परेशानी हो तो वो मुझसे फौरी रब्ता करें ताकि हमारे फूल जैसे बच्चे पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज रह सकें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गोड के असिस्टेंट कमिश्नर खानगार्ड माजिद हमीद शेख से फ़कीर गुलाम जाफ़र महर, मोहम्मद असगर महर, एडवोकेट अब्दुल सत्तार महर, डॉक्टर शबीर अनवर अराई, डॉक्टर रहमतुल्लाह महर से मुलाकात की, जिसमें यूसी काजी बादल महर के चेयरमैन मोहम्मद कासम चाचड़, सेक्रेटरी इमानुल्लाह काजी, अब्दुल फताह काजी, मोहम्मद असगर महर, अब्दुल सत्तार महर, ECP के सेक्रेटरी मोहम्मद अली महर और दीगर ने शिरकत की और दूसरे इसके साथ थे। शेखपुरा से आपको बताते चले, नुमाइंदा न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहमानपुरा के सरगर्म कारकुन साजिद मुगल ने NA-115 से उम्मीदवार चौधरी शहबाज अहमद शीना की हिदायत पर इंतखाबी मुहिम का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस हवाले से रहमानपुरा में वाक़या इनके दफ्तर वार्ड नंबर 46 में कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया, जहां अहले इलाका ने इन्हें बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया गया, जिसका बाकायदा ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। इस मौके पर मलक कलाम शबर, डॉक्टर अब्बास, तालब हुसैन, यासीन साहब भट्टी, शहबाज ठेकेदार, चाचा गफूर, सनाउल्लाह, इमरान सरफयाद, आरिफ मुगल, शाहद PCO वाले, सेठ काशिफ, अबू बकर मुगल, शफाकत मुगल, बाबा सेठ चिराग, अब्दुर्रहमान सेठ गामा, असलम होटल वाला और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए साजिद मुगल ने अपनी नामजदगी पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इंशाअल्लाह मुझ पर जो एतमाद किया गया है मैं अपने बुजुर्गों और अहले इलाका की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की क़यादत में और चौधरी शहबाज अहमद शीना की हिदायत पर इंतखाब का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर महल्ले के लिए 24 घंटे खुले हैं। मेरी पहली तरजीह होगी कि मैं अपने इलाके में सीवरेज सिस्टम की बहाली मुमकिन बनाऊं। कोशिश होगी कि अपने इलाके की तमाम तर गलियों को PCC करवाऊं। 33 फीट बाजार में नया सीवरेज सिस्टम डलवा कर इसे बेहतरीन कारपेट रोड बनवाऊं, जिसमें जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। SHO थाना सिटी कोटद्दू मलिक शकील अहमद ने बेनुल असलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 4 अदद लाखों रुपए मालियत की ओरिजिनल चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स बरामद। मुलजमान रश का फ़ायदा उठाकर शहर की मसरूफ शाहराहों, रश वाले मकामात और जनरल अस्पताल में चोरी किया करते थे। SHO सिटी दोनों चोर मुलजमान की शनाख्त ताहर और नईम के नाम से हुई, जिनसे मुख्तलिफ मॉडल्स की चोरी होने वाली मोटरसाइकिल्स भी बरामद हो चुकी हैं। SHO सिटी STPO कोटद्दू अब्दुल गफ्फार खान की हिदायत पर मुलजमान के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। SHO सिटी खबर शामिल करते हैं डहर की से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की डाकों का साबिक तर्जमान फ़कीर सनाउल्लाह शर और सनू 16 मुकदमात में से 15 में अदालत आलिया से बाइज़्ज़त बरी, एक मुकदमे में ज़मानत के बाद रहा होकर डहर की पहुँच गया। बदनाम ज़माना डाकों के तर्जमान फ़कीर सनाउल्लाह शर अब नात हुआ और मजहबी मुबल्लिग बनकर जेल से बाहर आ गए। फ़कीर सनाउल्लाह शर पर पुलिस पर हमलों, लूट मार, डकैती और कत्ल के संगीन इल्ज़ामात थे। सखर जेल में कैद काटी। 3 साल कब्र रोंती कच्चे में DSP, 2 SHOs और 3 एहलकारों की शहादत के मुकदमे में मुलव्विस करार दिया गया था। पुलिस ने फ़कीर सनाउल्लाह शर के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 16 मुकदमात दर्ज किए थे। अदालत आलिया ने तमाम मुकदमात को बुनियाद झूठा करार देते हुए फ़कीर सनाउल्लाह शर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। फ़कीर सनाउल्लाह शर का कहना है कि पुलिस ने झूठे इल्ज़ामात लगाकर इंतकाम का निशाना बनाया। रहाई के बाद फ़कीर सनाउल्लाह शर ने कहा कि अब ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करूँगा। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी जमात की जानब से एहतजाज खत्म करके रोड्स बहाल कर दिए गए, मगर इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश कम ना हो सका। रोड्स पर गाड़ियां कम होने की वजह से शहरी अपने सफ़र के लिए अब ट्रेनों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डे, इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस और मकामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, जिसके बायस शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है।
दफातर, तलीमी अदारों और कारोबारी मराकज़ जाने वाले अफराद ने मुतबादल के रेलवे सर्विस का रुख कर लिया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि ट्रेनों में नशिस्तें दस्तयाब न होने के बायस बास मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रेनें अपने मामूल के मुताबिक चल रही हैं, ताहम मुसाफिरों के बढ़ते दबाव के पेश नज़र कई ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस लगाई गई हैं ताकि रश को कम किया जा सके। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद में आलमगीर के दौर में तामीर होने वाली तारीखी मस्जिद आलमगीरी आज वीरानी की तस्वीर बन चुकी है। कभी ये मस्जिद इबादत, रूहानियत और खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी, लेकिन अब न यहाँ अजान की सदा गूंजती है, न ही नमाजियों की आमदरफ्त दिखाई देती है। आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि वज़ीराबाद के कदीम इलाके निज़ामाबाद में वाक़या यह खूबसूरत मस्जिद आलमगीर बादशाह के दौर में तामीर की गई थी। वक्त के साथ साथ ये मस्जिद ज़बू हाली का शिकार हो गई। मस्जिद की दीवारों पर नमी और वक्त की मार के निशानात वाज़िया दिखाई देते हैं। अहले इलाका का कहना है अगर फौरी तौर पर बहाली के इक़दाम न किए गए तो मस्जिद आलमगीरी मुकम्मल तौर पर अपनी शनाख्त खो देगी। उन्होंने हुकूमत पंजाब और महकमा औक़ाफ़ से मुतालबा किया है इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि इस मस्जिद से एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदा गूंज उठे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पिंडी बटियां दूध के नाम पर सफ़ेद जहर के व्यापारियों के घेर शिकंजा सहत। हाफिजाबाद और पिंडी बटियां में बड़ा क्रैकडाउन, 5 कलेक्शन सेंटर को 1,25,000 के जुर्माने आयद। मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में डेयरी सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ। 5 कलेक्शन सेंटर को 1,25,000 के जुर्माने आयद। मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में डेयरी सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ। हाफिजाबाद दूध के टेस्ट फेल होने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। सांगला हिल रोड पर वाक़या मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिल्क पाउडर और बनस्पति घी बरामद होने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। मिल्क कलेक्शन सेंटर और डेयरी यूनिट से लिए गए दूध के सैंपल फेल होने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। घर में छुप कर पाउडर और घी की मिलावट से दूध तैयार किया जा रहा था। यूनिट में सफाई के नाकस इंतजाम, हशरात की बहतात पाई गई। जालसाज माफिया का हर हथकंडा नाकाम बनाकर पंजाब को मिलावट से पाक करने के मिशन पर हैं। हाफिजाबाद में सप्लाई होने वाले दूध की मुसलसल टेस्टिंग जारी है। मिलावट पर कोई समझौता नहीं। दूध के नाम पर जाली सफ़ेद महलूल तैयार और फरोख्त करने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं है। अब आपको बताते चलें लोधरा, जहां शहर में महंगाई का तूफान शिद्दत अख्तियार कर गया है। अशे खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि टमाटर ने तो आवाम को मजीद रुला दिया है। 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचने वाला टमाटर गरीब शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया है और सब्जियों के नरखों में भी होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजम्मल हुसैन उजागर, जो इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी मुजम्मल। लोधरा की मंडियों में सब्जियों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा जारी है। टमाटर, प्याज, आलू, मटर और बेशतर सब्जियों के रेट दुगने हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनके घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासर कर दिया है और अब एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या महंगाई का? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, टमाटर बहुत महंगा है। टमाटर ख़रीदा 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो टमाटर है। आलू जो है ना 200 रुपये किलो है और प्याज बहुत महंगा। गरीब आदमी सब्ज़ी खरीद ही नहीं सकता, गरीब आदमी सब्ज़ी खा ही नहीं सकता। कहाँ से क्या चीज़ खाए? इतनी महंगाई हो रही है। महंगाई क्यों नहीं कम होती? क्या वजह है? गरीब आदमी मंडी में नहीं आ सकता, मंडी में आ खरीद नहीं सकता। क्या खाएगा गरीब आदमी? अभी एक सब्ज़ी लेने आओ 1000 रुपये लग जाता है एक टाइम की सब्ज़ी पे। ठीक है। और मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हाँ जी बताएं। जी महंगाई सर बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी है। मैंने टमाटर का रेट पूछा, टमाटर 400 रुपये किलो है। मटर का रेट पता किया, मटर तकरीबन 500 और 600 रुपये किलो है। गरीब बंदा किधर जाए? मरीम नवाज साहब से हम अपील करते हैं, बाकी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह काम सही कर रही है। ये महंगाई के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले, महंगाई कम करे। गरीब बंदा परेशान है, बहुत परेशान है। बच्चों का दूध ले, घर का किराया भरे या सब्ज़ी लेने आए तो सब्ज़ी भी नहीं ले जाती। हर चीज़ महंगी है। फ्रूट से तो गरीब बंदा रह गया है, बाकी सब्ज़ी भी अब नहीं ले सकता। हमारी मरीम नवाज साहब से अपील है, महंगाई के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करे और बिलखुसूस उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर से मुतालबा किया है कि वो मंडी का चक्कर भी लगाएं और मंडी के हालात देखें और उस जो महंगाई खुद साख्ता इन्होंने की हुई है उसको रोका जाए।
सबा अमर जक्खड़ साहिबा डायरेक्टर आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल को जन्मदिन की दिली पुरखलूस और बेहद मुबारकबाद। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक आपकी ज़िंदगी का यह खास दिन खुशियों, कामयाबियों और कामयाब लम्हों से भरपूर हो। आपने अपनी बेहतरीन क़ियादत, खिदमत इंसानियत के जज्बे और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से हमेशा ये साबित किया है इंसान अगर नीयत साफ़ रखे तो दूसरों के लिए रहमत बन सकता है। आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल की कामयाबियों में आपका किरदार नहायत अहम है। आपकी रहनुमाई में अस्पताल में अवामी खिदमत का जो सिलसिला शुरू किया है वो यकीनन काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशियाँ, इज़्ज़त और कामयाबियों से नवाजे। आपका आने वाला हर दिन गुज़िश्ता दिन से ज़्यादा रोशन और मसरत भरा हो। जन्मदिन मुबारक हो सबा आमिर जक्खड़ साहिबा। आप हमेशा मुस्कुराती रहें और खिदमत हलक का ये सफ़र यूं ही जारी रखें। शेखपुरा से आपको बताते चले नुमाइंदा ऑन न्यूज़ में अफीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की ज़ेर निगरानी पैराफोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में से आर्जी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया गया। शहरों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट शहर में नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून शिकन अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च शहर के तमाम इलाकों को नाजायज़ तजावुज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शहरों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट। खबर शामिल करते हैं कामोकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी डॉक्टर जरगोना खालिद ने पाक टाउन में पोलियो टीम का मुआयना किया। उन्होंने टीम की कारकर्दगी, हाजिरी और वैक्सीनेशन के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया ताकि हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे यकीनी तौर पर पिलाई जा सकें। आपको बताते चले कि असिस्टेंट कमिश्नर कामों के डॉक्टर जरगोना खालिद ने पाक टाउन की टीम की कारकर्दगी, हाजिरी और वैक्सीनेशन के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया ताकि हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे यकीनी तौर पर पिलाई जा सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।